एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री का और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 16वें और 17वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिनका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा भाई कोई ऐसा पाप करे जिसका फल मृत्यु ना हो तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए विनती करो और परमेश्वर जो क्षमा करने वाला है वो उसे क्षमा करेगा और उसे जीवन देगा। लेकिन पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु होता है, ऐसे पापों के विषय में मैं तुमसे विनती करने के लिए नहीं कहता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीही विश्वासी भाई बहन इस वचन का मतलब जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनका फल मृत्यु नहीं है, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनका फल मृत्यु है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाप किसी भी तरीके का क्यों ना हो उसका फल मृत्यु है। पाप कैसा भी क्यों ना हो उसका फल मृत्यु है। तो फिर यहां पर यूहन्ना क्यों कह रहे हैं कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि पाप कैसा भी हो उसका फल मृत्यु होता है, तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां आदम को देखते हैं। आदम के अंदर मृत्यु नहीं थी और परमेश्वर ने केवल उससे यह कहा था कि तू इस फल को ना खाना, यदि तू इसके फल को खाएगा तो अवश्य ही मर जाएगा। तो वहां पर क्या उसने किया था? केवल उसने वहां एक फल खाया था। ना उसने वहां व्यभिचार किया था, ना ही उसने वहां कोई किसी का कत्ल किया था, ना ही उसने वहां कोई चोरी की थी, ना ही उसने कोई ऐसा बड़ा भयानक काम किया था। उसने केवल क्या किया था? एक फल था और उस फल को तोड़ के खा लिया। तो उसमें परमेश्वर ने उसको जो कहा था कि तू मर जाएगा, उस पाप के मजदूरी के रूप में उसे मृत्यु मिली और वो मृत्यु सभी मानव जाति में फैल गई। तो ये वो पाप था। तो ये पाप कैसा था? ये पाप कैसे बना? मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप वो होता है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। वो हर एक कार्य जो हम इस धरती पर करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, एक बार मैं फिर से कहता हूं, वो हर एक कार्य जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है वो पाप है और उसका फल मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा हर एक कार्य जो हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में कर रहे हैं, जो आज्ञाएं हमने पवित्र शास्त्र में सुनी है, जिसके लिए हमें मना किया गया है तुम्हें यह नहीं करना है, यह परमेश्वर के विरोध में है, यदि हम वो करते हैं तो फिर वो पाप है जिसका फल मृत्यु है। अब बात आती है कि हर एक वो कार्य जो परमेश्वर के विरोध में हम करते हैं उसका फल मृत्यु है। तो यहां ऐसे कौन से पाप हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 26वें वचन से लेकर 31वें वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि हम सच्चाई को जब प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को जान लेते हैं और उसके बाद यदि हम कोई पाप करते हैं तो फिर उस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जानबूझकर किया गया पाप हम देखते हैं वो उसका फल मृत्यु है। तो ऐसे कौन से पाप हैं जो अनजाने में हम करते हैं? वो पाप जबकि हमने प्रभु को पहचाना नहीं था, वो पाप जबकि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को जानते नहीं थे, वो पाप जबकि हमारा अंगीकार करने से पहले हम गलत और उस पुरानी सृष्टि में थे, वो हर एक पाप क्षमा किया जाएगा। और वो पाप जो हम अनजाने में कर देते हैं, जो हम पवित्र शास्त्र के विषय में नहीं जानते हैं, जिसके विषय में हमें यह आज्ञा नहीं पता है कि हमें यह पाप नहीं करना चाहिए, यदि हमने वो गलती कर दी अनजाने में, हमने जानबूझ करके नहीं की, हमें यह पता ही नहीं था कि यह परमेश्वर की आज्ञा है और हमने ये परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम इसे ना करें और हमने वो अनजाने में कर दिया, तो फिर उसका फल मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, यदि हम परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जानते हैं जो उसने हमें दी है कि तुम्हें ये नहीं करना है, यह मानवता के खिलाफ है, यह परमेश्वर के विरोध में है,
यदि हम उसको जानबूझकर करते हैं तो फिर उसका फल मृत्यु है। और ऐसे पापों के विषय में यूहन्ना कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अपने भाई के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे कहा तू व्यभिचार न करना, वो जानता था कि तू चोरी न करना, वो जानता था कि मुझे किसी को धोखा नहीं देना, वो जानता था मुझे किसी की हत्या नहीं करनी है, वो जानता था कि मुझे पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि वो जानता था, उसके बावजूद भी उसने वो पाप किया, तो फिर उस पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस पाप का फल मृत्यु है। तो कौन से पाप? जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम जानते हैं और जानबूझ करके हमने कोई कार्य ऐसा कर दिया जो परमेश्वर के विरोध में है, तो वो कार्य, वो पाप, उसका फल मृत्यु होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम कोई अनजाने में कोई गलती कर दे रहे हैं, या हमसे जाने अनजाने ऐसा कोई कार्य हो जा रहा है जो कि हमने कर दिया और उसका हमें पश्चाताप है, हमें उसका पश्चाताप है, हृदय से पश्चाताप है, और हम उसके लिए दिल से परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, तो फिर वो पाप क्षमा किया जाएगा। लेकिन बार बार पश्चाताप कर लिया और बार बार वो हमने पाप अपने जीवन में दोहराया, तो इसका मतलब यह है कि हम उसे जानबूझकर दोहरा रहे हैं। और परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है। हम किसको धोखा दे सकते हैं? हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमें कोई ऐसा, मान लीजिए कभी गुस्सा आ गया और गुस्सा एकदम से हमारे ऊपर चढ़ गया और हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ, और एकदम से आधे घंटे के बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, मैंने तो ये गुस्सा कर दिया और परमेश्वर ने तो मुझे इस बात के लिए मना किया है कि तुम अपने भाई पे क्रोध मत करना, तुम्हें इस प्रकार से नहीं करना है, और मैंने ये बहुत गलत कार्य करा, और आपने मन में पश्चाताप किया। तुरंत आप उठे, उस भाई के पास गए और आपने अपनी गलती का पछतावा किया, उसके साथ मेल किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। तो इस पाप का फल मृत्यु नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बार बार सोचो कि मैं बार बार क्रोध करने लगूं। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये वाला जो गलती है, ये कब पाप बन जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम बार बार कोई गलती करते हैं तो वो बार बार गलती पाप बन जाती है, और वो ऐसा पाप बन जाती है, फिर इसकी कोई क्षमा नहीं होती, उसका फल मृत्यु होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको बता दिया, वो हर एक कार्य जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हम करते हैं, वो पाप है, उसका फल मृत्यु है। यदि हम उस बात को नहीं जानते हैं, यानी कि प्रभु को ग्रहण करने से पहले जो हमने जितने भी पाप किए, उन सब की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर के मिल जाती है, उनकी क्षमा हमें मिल जाती है। लेकिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के बाद, या हमें यह पता है कि यह परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम्हें यह गलत कार्य नहीं करना है, और जानबूझ करके भी हम वो फिर बार बार करते हैं, तो फिर उन पापों की क्षमा नहीं होती, उनका फल मृत्यु होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने जीवन में कोई छोटी मोटी गलतियां कर दे रहे हैं, हमने कोई गलती कर दी और उसका तुरंत हमें रियलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, वो हमें निरुत्तर कर रहा है, वो हमें सजा रहा है, वो हमें संवार रहा है, ताकि धीरे धीरे करके हम पूरी रीति से अपने शरीर पे, अपनी अभिलाषाओं पे, अपनी लालसाओं पर काबू करें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढाल करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। तो आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आया होगा कि पाप क्या होता है, ऐसा पाप कौन सा है जिसका फल मृत्यु नहीं है, और ऐसा पाप कौन सा है जिसका फल मृत्यु है। आगे 18वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को नई सृष्टि बना लिया है, परमेश्वर से उसने जन्म ले लिया है, परमेश्वर से वो उत्पन्न हो गया है, परमेश्वर की संतान बन गया है, तो फिर वो पाप नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने जो बात की 16वें और 17वें वचन में, यहां का कॉन्टेस्ट यहां पर पूरा होता है। यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है फिर वो पाप नहीं करता। उसे पता है कि परमेश्वर ने यह कहा है कि मुझे यह नहीं करना है, वो फिर पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है, उसे वो बचाए रखता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे, यदि पवित्र आत्मा के अधीनता में चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें निरंतर हमें निरुत्तर करेगा, निरंतर बताएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल मसीही विश्वासी ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं, उन्हें अपनी गलती का रियलाइज बहुत जल्दी होता है,
बहुत जल्दी, कभी कभी तो मिनटों में, कभी कभी तो सेकंडों में ही अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है। तो ये क्या है? ये पवित्र आत्मा का सहभागिता और उसका निरुत्तर करना है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं बड़े ही हठी होते हैं, सालों साल अपने मन में कड़वाहट लेके बैठे रहते हैं, कभी वो किसी को क्षमा करना नहीं चाहते हैं और दुश्मनी बांध लेते हैं, बदला लेते हैं। बहुत सारी हम देखते हैं ना, बदला बदला, और इंडिया में तो हम बहुत ज्यादा इन चीजों को देखते हैं, बदला लेने वाली चीजें और कहानियां बहुत हैं कि उसका बदला ले लिया, उसका बदला ले लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग बदले पे विश्वास नहीं करते, आशीष देने में विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है, यीशु का काम है। तो वो लोग अपने मन में बुराई नहीं रखते हैं, आशीष देते हैं और क्षमा कर देते हैं। तो ये कौन कराता है? जब हमारे अंदर अच्छी वस्तु वास करता है, हम उससे जब उत्पन्न हो जाते हैं, परमेश्वर से जब उत्पन्न होते हैं, तो वो पवित्र आत्मा हमसे कार्य कराता है और हम उस पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा अपने आप को ऐसा बदल देते हैं कि फिर हमें यह रियलाइज हो जाता है कि हमें यह नहीं करना है और हम उस दुष्ट शैतान के वश में नहीं पड़ने पाते। 20वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना कहता है कि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। याकूब कहते हैं कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देगा। यदि हमारे अंदर किसी चीज की कमी है, समझ की कमी है, तो हम परमेश्वर से मांगे, वो हमें बुद्धि देगा। और यहां पर हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, अब उसने हमें समझ दी है, पवित्र आत्मा की सहभागिता दी है। अब हम उस सच्चे को पहचान लें, हम सच्चे को पहचान लें और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यदि हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में निरंतर ढालते रहते हैं, पाप रहित जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, तो सही मायने में हम परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं और सही मायने में हम सच्चे मसीह विश्वासी बनते हैं। आखिरी और 21वें वचन में यहां यूहन्ना लिखते हैं, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ये एक लाइन है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये केवल एक लाइन है, लेकिन ये एक लाइन ये बहुत बड़ी ये बात है कि हमें अपने आप को मूर्तों से बचाए रखना है। हमें मूर्ति पूजा ही नहीं बल्कि अपने शरीर के इस मूर्ति रूपी अभिलाषाओं से भी बचा के रखना है। तो हमें अपने आप को मूर्तों से बचाए रखना है, हमें यीशु में बने रहना है और यीशु में बने रहने का सबसे बड़ा चिन्ह अभी हमने इस पूरी यूहन्ना की पहली पत्री में पढ़ा, वो है प्रेम। और प्रेम से ही इस बात की पहचान होती है कि हम ज्योति में चलते हैं, प्रेम से ही इस बात की पहचान होती है कि हम सत्य के हैं और प्रेम से ही इस बात की पहचान होती है कि हम में परमेश्वर है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। यूहन्ना की पहली पत्री को हमने यहां कंप्लीट कर लिया और अब समय है कि हम यूहन्ना की दूसरी पत्री का अध्ययन करें। अगली रिकॉर्डिंग में हम यूहन्ना की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।